का क्या मतलब निकाला जाए। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है, आशुतोष श्रीवास्तव अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कानूनन तौर पर भी जो आदेश दिया गया था वो सही माना जाएगा? क्योंकि बीसीआई आखिरकार एक बॉडी है, एक अध्यक्ष वहां पर 2014 से वहां पर बने हुए हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी है, और उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस की वजह से क्या उन्होंने ये फैसला लिया? अगर ये कोई समझे तो क्या वो गलत होगा, और क्या कानूनन तौर पर हम इसे सही मानेंगे? आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो पहली बात है कि इस ऑर्डर को तुरंत विड्रॉ कर लिया गया था। अब रही बात कि ये ऑर्डर किया क्यों गया, क्या ऐसा जो है कानून में प्रावधान है कि नहीं है, दैट इज अनदर इशू। तो देखिए, ये जो एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया 1961 में, इसमें सर्टेन प्रोविजंस है। जैसे अगर आप सेक्शन 7 को अगर देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको जो लॉ कॉलेजेस हैं, उनको भी जो लाइसेंस देने के लिए या ग्रांट देने के लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक कंसेंट, उनका परमिशन लगता है। और साथ में ये जिम्मेवारी भी बनाई गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि वो जो है एक डिग्निटी को, जो जुडिशियल डिग्निटी है और जो भी एक रिस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन हो सकता है, उसको मेंटेन रखना है। जुडिशरी का, जजेस का, और जो सारा पूरा जो सिस्टम है, या फिर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल जो लॉ पढ़ाते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का जो है ध्यान रखना, डिग्निटी को, डेकोरम को, जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है हर तरीके से मेंटेन रखना, ये कहीं ना कहीं बीसीआई की पूरी जिम्मेदारी बनाई गई है एडवोकेट्स एक्ट में। और जब ये बात बीसीआई को जब ये लगा कि शायद इसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है या कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, या किसी सिटिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कॉन्वोकेशन को लेकर के, या उनको कहीं ना कहीं उनके एक तरह से जुडिशरी के डेकोरम को जो है अटैक किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले बीसीआई को ये बात लगी कि कहीं ये ना हो कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है जो डेकोरम को मेंटेन करने की, उस पे कहीं इशू नहीं आना चाहिए। और जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आई, उस बीच में जो है इंटरिम जो है एक ऑर्डर उन्होंने पास किया, लाइसेंस अभी नहीं दिया जाएगा करके। लेकिन जब उनके अपने जब इंफॉर्मेशन में ये सारी बातें आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीसफुली जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्शंस को जो है पुट अप कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो है डायरेक्टली जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने की इसमें ना बहुत सारी खामियां नजर आ रही है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का डेकोरम मेंटेन करना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉन्वोकेशन के लिए चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, तो इसके वजह से उन्हें लॉ की डिग्री ना मिले, वो एडवोकेट के तौर पर काम ही नहीं कर पाए, उनका एनरोलमेंट ही रोकने की कोशिश हो। उसके लिए कौन सी मीटिंग बुलाई गई? क्या उसके लिए कोई बीसीआई की मीटिंग बुलाई गई थी? या ये मनन कुमार मिश्रा जो राज्यसभा के सांसद भी है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बयान सीजेपी के प्रोटेस्ट के जब प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी सोशल मीडिया पर उनके जो बयान आए थे, वो भी एक तरीके से एक तरफा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस पूरे प्रोटेस्ट को गैर जिम्मेदाराना प्रोटेस्ट कह रहे थे, वो उस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से असंवैधानिक प्रोटेस्ट कह रहे थे, और यही बयान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी दिए जा रहे थे। तो ये डेकोरम मेंटेन करने की बात थी, या एक पॉलिटिकल थॉट से ये आदेश इस तरीके से दिखाया गया था, डराने के लिए आदेश निकाला गया था? इसीलिए इस पर सवाल होता है। इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे प्रक्रिया में कई खामियां नजर आती है। जी देखिए, क्या है कि किसी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि उन्होंने पहले क्या बोला, या उनको जो बोलना, जो उन्होंने बात को बोला, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, या उनका क्या उसमें सोच था, क्योंकि हर बात की दो पहलू हो सकती हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी ये बीसीआई का जो सवाल है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बीसीआई जो है रेगुलेट करता है हर तरीके के एडमिशन को, या फिर जो ग्रांट देना है कॉलेजेस को, जो एडमिशन देते हैं, इससे रिलेटेड सारे काम उनको दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने का जुडिशरी का, ये भी उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई गलत कर दे जुडिशरी के साथ, या उनके डेकोरम को खराब करे, मैं इस पर्टिकुलर इशू की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जनरली, तो ये कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी परिभाषा कौन तय करेगा? लेकिन ये तुरंत जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। उसकी परिभाषा कौन तय करेगा? आशुतोष श्रीवास्तव, कौन परिभाषा तय करेगा? क्या एक व्यक्ति ये परिभाषा तय कर सकता है? खास करके वो व्यक्ति जो खुद राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है,
और इसीलिए अब देखिए, ये दोनों पद अलग अलग करने की बात भी कई लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिभाषा नहीं, कैसे कौन तय करेगा? नहीं, देखिए, इसमें जब मेंबर्स की जब मीटिंग हुई और मेंबर्स ने ये डिसाइड किया और जब उनको ये फैक्ट्स जो भी उनके सामने आए कि इसके अंदर ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या कोई स्टूडेंट्स के तरफ से कोई ऐसी गलत बात या ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो पीसफुल जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अननेसेसरली इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। जब ये बात उनको क्लियर हो गई कि ये ठीक कहीं है, ना कहीं ठीक इंस्टीट्यूशन है। को डैमेज नहीं सौरभदा करेगा, साहब सुन जुडिशरी रहे हैं को डैमेज आशुतोष नहीं श्रीवास्तव करेगा। को, जी। वो जो कह रहे हैं, क्या